मैं ही परमात्मा हूँ करके एक राजा था आपके हिमाचल प्रदेश में, रानी घाट के पास। उसका बहुत बड़ा महल हुआ करता था। ये 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच की बात है। उस बीच में वो इतना महान अपने आप को घोषित किया था कि उसने प्रजा को वहाँ बोला था कि आप मेरी पूजा करो, जो उस पूजा नहीं करेगा उसको मृत्यु के दंड दिया जाएगा। बेचारे गरीब भोले भाले लोग राजा की लिखी हुई प्रार्थना को उसके सामने पढ़ते और राजा के सामने बैठ जाते। बड़ा खुश होता था। वो ये सोचता था कि आम ब्रह्मास्मि वो परमात्मा हो गया, जबकि वो परमात्मा था नहीं। लोग जाते, ये बात ज्ञान को उस तक पता चली। अवतार बाबा जी ने अपने 3 शिष्यों को वहाँ भेजा उस गांव के पास, जो एक पेड़ में नदी के पार बैठ गए और गांव वालों को बैठ के वो बताते थे कि आप हमारे पास आओ, कोई दिक्कत हम दूर करेंगे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि इतनी हुई कि तमाम गांव के लोग, शहरों के लोग उन बाबाओं के पास जाते और उनका काम ठीक हो जाता। ये 3 पत्थरों पर बैठे हुए थे और वहाँ पत्थरों की मिट्टी उठा के लोग देते थे, लोग ठीक हो जाते थे। राजा को पता चला तो हैरान हो गया कि भाई मेरा क्या होगा। राजा अपने सैनिकों के साथ आया, बीच में नदी थी, एक नाव से क्रॉस करके उन फकीरों के पास गया और बोला कि यदि तुमने ये प्रार्थना जो मेरे नाम पे नहीं की तो तुम्हारा सिर कलम से कर दूंगा। बोले महाराज हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं। तीनों ने बोला हमें तो प्रार्थना आती नहीं। तो बोले ये करते क्या हो? बोले हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो पढ़े लिखे नहीं। कोई आता मिट्टी छू के दे देते हैं। ये 3 पिंडियों में बैठी हुई मिट्टियाँ हैं। राजा भी भरम सोचा ये तो मूर्ख बालक है। बोले अच्छा मैं जो प्रार्थना बोल रहा हूँ प्रार्थना को दोहराओ। पहली बार राजा ने प्रार्थना की, उन्हें बोला हमें तो समझ में नहीं आई। दूसरी बार बोला तो हमें समझ में नहीं आई। तीसरी बार बोला तो बोले हमें महाराज ये प्रार्थना समझे भी नहीं आती, हम पढ़े लिखे थोड़ी हैं, कोई स्कूल थोड़े गए हम तो बालक हैं 17-18 साल। राजा सोचा इन मूर्ख बालकों को अपने दरबार में बैठा लेंगे, लोग रोज आएंगे। राजा भी नाव पर निकला, नदी में तेज बहाव था, सामने एक बड़ा विशाल मगर खड़ा हो गया। 2 सैनिक कूद काट के भाग गए, राजा अकेला रह गया। राजा ने अपनी प्रजा को और सैनिकों को चिल्लाया, बोले महाराज हम लोग नहीं आएंगे, यहाँ बहुत सारे मगर हैं। राजा का ध्यान उस बच्चों की ओर गया, उन्होंने बच्चों को पुकारा। बच्चे तो दौड़ते हुए नदी पे चले आए, ना वो डूबे, चल के चले आए दौड़ के। और राजा के पास देखा, राजा तो आश्चर्य में आ गया, ये तो पानी में चल सकते हैं, ये पूर्ण ब्रह्म है। उन्होंने बोला क्या हो गया महाराज, प्रार्थना आपने अपनी गाई नहीं जो तुमने बनाई थी? राजा बोले नहीं प्रभु हमसे गलती हो गई। उन्होंने हाथ पकड़ा, राजा भी किनारे उनके साथ आया। उन्होंने बताया ये जो 3 पिंडियां हैं, एक काली की है, एक सरस्वती की है, एक लक्ष्मी की है। और उन्होंने भगवान के रूप में तीनों का दर्शन दिए, एक ब्रह्मा ने, एक विष्णु ने, एक महेश ने, भगवान शिव ने। उसको समझ में आया कि वो परमात्मा नहीं है। उसको समझाया कि सब छोड़ो चलो। उनका नाम सुनते सब राजा ने अपने कपड़े फाड़ दिए और चल दिया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस दिन परमात्मा का बोध आपके अंदर हो जाएगा उस दिन आप सब छोड़ दोगे। क्या घर, क्या महल, क्या पत्नी या बच्चे, ये तो एक झूठ है। संसार में यशस्वी वही हो सकता है जो परमात्मा के साथ रहे। अरे हमें तो जाना ही है ना एक दिन, जहाँ जाना है उधर तो जाने की तैयारी करते नहीं। इस घमंड में लगे कि हम शहंशाह हैं। संसार का सबसे बड़ा शहंशाह परमात्मा है और कोई हो नहीं सकता। उसका ध्यान करो। जय माँ।